जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं मोहित आपका मैथ्स ऑफिशियल में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर बोर्ड एग्जाम। तो 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर और हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। नया चैप्टर आपका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इन ऐसे क्वेश्चन है ये पांचों, इनसे आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। एपी का जो पूरा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए क्या फार्मूले हैं भाई, 2-3 फार्मूले होते हैं जो एपी में लगते हैं। उन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड ये क्वेश्चन होंगे, तो करते हैं। और साथ ही साथ में आपको फार्मूला और उसका बेसिक, पूरा क्वेश्चन का बेसिक समझाता रहूँगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है मेरा, पहला क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 31st टर्म। क्वेश्चन है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म्स इफ इट्स 16th टर्म इज एम देन सम ऑफ ऑल टर्म्स। हमसे ये कह रहे हैं एक एपी है, मतलब समांतर श्रेणी है, जिसमें 31 टर्म है, मतलब 31 पद हैं। हमसे कह रहे हैं इफ इट्स 16th टर्म इज एम, यदि इसका 16वां टर्म या पद एम है, देन सम ऑफ ऑल टर्म्स, हमको इसका सभी पदों का योगफल बताना है। ठीक है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 31 टर्म इफ इट्स 16th टर्म इज एम देन सम ऑफ ऑल टर्म्स। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो हमें गिवन क्या है भाई। पहला क्वेश्चन है, गिवन है इसमें 31 टर्म, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं। टोटल टर्म्स जिसे कैपिटल एन कह दे रहा हूं, चलो मैं, वो 31 है। एंड 16th टर्म इज इक्वल एम। भाई एक बात बताओ, जो एपी का nth टर्म होता है वो क्या होता है। देखो मैं बता रहा हूँ, साथ ही साथ मैंने कहा था बेसिक और फार्मूले साथ ही साथ बताता रहूँगा। जो एपी का nth टर्म होता है, जो एपी का nth टर्म होता है वो होता है, जिसे लिखते हैं टी एन, सफिक्स में n लिखते हैं, और वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो अगर ये 16th टर्म है तो इसका मतलब T16 इज इक्वल एम। ये जो 16th टर्म है इसका मतलब T16 इज इक्वल एम, और T16 की वैल्यू होगी a प्लस n-1, मतलब 16-1, और 16-1 का मतलब होता है 15d, वो होगा आपका m। a प्लस 15d इज इक्वल m, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब हमसे कह रहा है देन सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होगा। तो देखो सम ऑफ ऑल टर्म्स क्या होता है, सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला लिख रहा हूं मैं। सम ऑफ n टर्म्स होता है, इसे Sn से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक तो ये फार्मूला होता है, और एक होता है n/2 a प्लस l, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो ये फार्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का। ठीक है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू दिस। इसमें वैल्यू लगाएंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। n हमको दिया है 31, तो यहाँ पर स्मॉल n ही ले लो। ठीक है, 31 दिया है तो यहाँ पर 31/2, क्योंकि हमसे कह रहा है 31 टर्म्स का योग बताना है हमें। ठीक है, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1। अब n की वैल्यू 31 है, तो यहाँ पर आएगा 30d ही तो आएगा। अब 2a प्लस 30d की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, हमें पता है भाई a प्लस 15d की वैल्यू फ्रॉम 1 से। तो अगर a प्लस 15d का अगर हम डबल कर दें तो 2a प्लस 13d मिलेगा। तो इसलिए 2a प्लस 13d कितना होगा, 2 इंटू एम। तो क्या करेंगे, 31/2, यहाँ से 2 ले लो कॉमन, 2 ले लिया कॉमन, और बचेगा a प्लस 15d, उसकी वैल्यू है m।
उसकी वैल्यू कितनी है m, तो 2 से 2 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 31m। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 31m आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जिसमें हमको दिया था कि किसी भी समांतर श्रेणी में 31 पद हैं और उसका जो 16th टर्म है मतलब 16वां पद है वो m है, तो हमें सभी पदों का योगफल बताना था उसका, सम ऑफ ऑल टर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं डिटरमाइन k, हमें निकालना है k की वैल्यू। कह रहे हैं सो दैट 4k प्लस 8, 4k प्लस 8, 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 एंड 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन AP। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, मतलब एक के बाद एक। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमागत, मतलब ये 3 पद हैं AP के जो क्रमागत हैं। अब AP क्या होती है भाई, AP होती है समांतर श्रेणी, मतलब उनका क्या होता है, अंतर समान होता है, डिफरेंस सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाओ, माइनस करो, और लास्ट टर्म में से सेकंड टर्म को घटाओ। दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल। दोनों वैल्यू कैसी आनी चाहिए, इक्वल, और उसको सॉल्व करके हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन था, और ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, शॉर्ट में आएंगे ये। तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब ये क्वेश्चन तो मैं नहीं करा रहा भाई, बस डाला इसलिए था ताकि आपको समझा सकूं। जो डिफरेंस होता है AP का, जैसे AP मान लो, AP क्या होगी, एक जनरल AP a प्लस d कॉमा a प्लस 2d कॉमा a प्लस 3d, इस तरह से चलती रहती है। ठीक है, तो अब d की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, d की वैल्यू -1 +1 कुछ भी हो सकती है, माइनस में प्लस में, d की वैल्यू 0 भी हो सकती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हम देखेंगे तो अगर d निकालेंगे हम, अगर कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो जो d होता है किसी भी टर्म में से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस कर दो तो d मिल जाएगा। जैसे a प्लस 3d माइनस a प्लस 2d करूँ मैं, a से a कैंसिल, 3d माइनस 3d, और ये माइनस हो जाएगा ना, 3d माइनस 2d कितना हो जाएगा, ये मिलेगा d, ये माइनस अंदर जाएगा ना, इसलिए माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो d मिल गया। देखो, तो जो कॉमन डिफरेंस होता है, इसलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 2k स्क्वायर, जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करो और लास्ट टर्म से मिडिल टर्म माइनस करो, क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म है, क्रमागत संख्याएं हैं AP की, इसलिए ये कैसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन मैं करा नहीं रहा, बस हिंट दे रहा हूँ, आपको खुद करना है ये। 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6 माइनस मिलेगा 4k प्लस 8, यही वैल्यू इक्वल होगी किसके, 4k प्लस 8 है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि माइनस है, अगर माइनस नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब लास्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यहाँ से मिलेगा 3k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4, और माइनस में मिलेगा सेकेंड टर्म 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 6। इस इक्वेशन को सॉल्व करके, दोनों तरफ सॉल्व करके, इसको इससे सॉल्व करके, इसको इससे सॉल्व करके आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द AP। अब भाई इसकी मिडिल टर्म क्या होगी ये हमें निकालना है। हमसे कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द AP, -6 -2 2, ये AP है, तो इसकी मिडिल टर्म हमें निकालनी है। तो मिडिल टर्म पता तो लगे भाई मिडिल टर्म होगी कौन सी। अब पहले तो इसकी n निकालोगे, मतलब इसमें हैं कितनी टर्म्स, पहले वो निकालेंगे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर में पूछा जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ मिडिल टर्म ऑफ द AP, तो यहां से लिखेंगे गिवन AP, मतलब जो समांतर श्रेणी है वो क्या है, -6, -2, 2 एंड सो ऑन 58, ये है। ये एक AP दी है, इसमें हमको क्या क्या दिया है, तो यहां से अगर हम लिखेंगे A क्या होता है, A होता है AP का फर्स्ट टर्म, मतलब पहला पद, तो -6 है।
डी होता है कॉमन डिफरेंस, डी होता है कॉमन डिफरेंस, अभी मैंने बताया। अब माइनस करना है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कोई सी भी टर्म में से उसके पहले वाली टर्म माइनस कर दो, डी मिल जाएगा। अब जैसे इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस प्लस का 4 मिलेगा। अब 2 में से -2 को माइनस करोगे, जैसे 2 माइनस -2 तो कितना मिलेगा, ये 4 मिलेगा ना, तो D = 4 मिल जाएगा। और जो लास्ट टर्म है उसको बोलते हैं L, वो है 58। ठीक है, तो जो A = -6 है, D = 4 है, L = 58 है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालने पड़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे तभी तो हम पता करेंगे कि मिडिल टर्म कौन सी है। तो 9, इसमें कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। भाई हमें पता है, फार्मूला होता है इसका, एक तो होता है Tn = A + n - 1 × D। एक फार्मूला और होता है L = A + n - 1 × D। लास्ट टर्म इक्वल होता है A + n - 1 × D। अब यहाँ से हमें निकालना है n, तो हम क्या करेंगे, L - A, A इधर आएगा और ये D अपॉन में आएगा, इक्वल मिलेगा n - 1। अब हमें निकालना है n की वैल्यू, तो ये बन कहाँ जाएगा, प्लस में, तो ये मिलेगा L - A अपॉन D + 1 = n। ये फार्मूला आपको डायरेक्टली भी याद रखना पड़ेगा, मतलब n की वैल्यू L - A अपॉन D + 1 ये कैसे आती है, ये इस फार्मूले से आती है, L = A + n - 1 × D से। ठीक है, तो ये n की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमको n मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, n। लेकिन हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए इसकी मिडिल टर्म। अब इसकी मिडिल टर्म कैसे पता करेंगे, पहले n निकालेंगे। अब n की वैल्यू क्या आएगी, देखो L - A, तो L है 58, माइनस A की वैल्यू है -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6 अपॉन D मिला है 4 और +1, ये हमको n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, देखो क्या आएगा, 58 + 6 कितना होता है भाई, 64, 64 अपॉन 4, ये कितना मिलेगा, 64 अपॉन 4, भाई 16 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16, 16 चौका 64 होता है भाई। 16 + 1 कितना मिलेगा, n = 17 मिलेगा। मतलब इसमें 17 मतलब 17 पद हैं, 17 टर्म्स है इसमें। इसकी मिडिल टर्म क्या होगी भाई, देन मिडिल टर्म, देन मिडिल टर्म होगी इसकी ये। भाई देखो 17 की अगर हमें मिडिल टर्म निकालनी है तो क्या करोगे, 8 इस साइड से हटा दो, लेफ्ट हैंड साइड से हटा दो 8, और 8 राइट हैंड साइड से हटा दो। तो जो 9th टर्म है, जो 9th टर्म है वही तो हमें मिलेगी। तो इसकी जो मिडिल टर्म होगी वो होगी 9th टर्म। अब 9th टर्म कैसे निकालते हैं, इससे Tn मतलब T9 और T9 = क्या होगा, A + n - 1 × D होता है। तो यहाँ से मिलेगा A + 9 - 1 × D। A की वैल्यू लगा देंगे, A की वैल्यू है -6 + 9 - 1 × 8 मिलेगा, D की वैल्यू है 4। D की वैल्यू कितनी है, 4। तो ये मिडिल टर्म आपको मिल जाएगी। 8 4 जा कितना होता है भाई, 32, 32 में से 6 माइनस होगा, 32 में से 6 माइनस करोगे तो मिलेगा 26। तो जो इसकी मिडिल टर्म है ये आ जाएगी 26। ये आपकी मिडिल टर्म आ गई 26। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चे इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होगी उनको, टफ नहीं है कि कर नहीं पाएंगे, लेकिन समझने में उनको दिक्कत होगी कि किस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, लैंग्वेज में चेंज करता है एग्जामिनर, कॉन्सेप्ट से नहीं चेंज कर सकता। कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, इफ द pth and qth and rth term of an AP be x, y, z respectively, then so that x into q minus r plus y into r minus p plus z into p minus q is equal 0। ये बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अब देखो इसे कैसे करेंगे। इसका मतलब ये है, इसकी जो pth टर्म है, मतलब pवा पद है जो समांतर श्रेणी का वो x है, qवा पद है वो y है, और जो rth पद है वो z है। इफ द pth, qth एंड rth टर्म ऑफ एन AP बी x, y, z रेस्पेक्टिवली, सो दैट हमको ये शो करना है। ठीक है, कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमसे कहा है, यहां से लिखेंगे गिवन, भाई जो pth टर्म है, pth टर्म को क्या बोलेंगे, TP। जो TP है वो कितनी है, x, एंड जो TQ है वो है y, और TR है वो है z। यही तो है, ये हमको दे रखा है। यहां से हमको क्या मिलेगा, TP की वैल्यू क्या होगी, यहां से अगर हम निकालेंगे तो x इज इक्वल मिलेगा, TP की वैल्यू होगी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ये मिलेगा, कॉमा y इज इक्वल मिलेगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और z इज इक्वल मिलेगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आया होगा भाई, ये Tn का फार्मूला लगाया है बस, और कुछ नहीं किया है। अब हमको प्रूफ करना है, थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं ताकि क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो। ठीक है, अभी थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं। अब यहां से हमें शो करना है ये, मैं क्या करूंगा, LHS ले लूंगा, LHS ले लूंगा। इस क्वेश्चन का LHS है मेरा x इंटू क्यू माइनस आर प्लस y इंटू आर माइनस पी प्लस z आर माइनस पी प्लस z इंटू पी माइनस क्यू। ये मेरा LHS है। इसमें क्या करेंगे, वैल्यू लगा देंगे। x की वैल्यू लगाऊंगा अगर मैं ये, तो वैल्यू मिलेगी a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, और इंटू मिलेगा q माइनस आर। ठीक है, ऐसे ही प्लस y की वैल्यू लगाएंगे तो मिलेगा a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और इंटू में मिलेगा r माइनस पी। ठीक है, आगे प्लस का z की वैल्यू लगाएंगे तो मिलेगा a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये प्लस है, और इंटू में मिलेगा p माइनस क्यू। ठीक है, ये हमको स्टेप मिल जाएगी। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसकी बात आती है। इसको सॉल्व करेंगे, देखो कैसे, हमें प्रोडक्ट करानी है। देखो a यहां से मिलेगा, a इसकी अंदर प्रोडक्ट होगी तो मिलेगा a इंटू क्यू माइनस आर, इसकी यहां प्रोडक्ट होगी तो मिलेगा a इंटू आर माइनस पी, और इसकी प्रोडक्ट होगी तो मिलेगा a इंटू पी माइनस क्यू। आपको इसकी प्रोडक्ट करके ये स्टेप यहां पर लिखनी है। कैसे, देखो यहां मिलेगा a इंटू क्यू माइनस आर, a कॉमन भी ले सकते हैं। a अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, देखो a मैंने यहां से कॉमन ले लिया तो यहां से q माइनस आर मिलेगा, यहां से r माइनस पी मिलेगा, और यहां से p माइनस क्यू मिलेगा। ठीक है, बचेगा क्या, यहां से मिलेगा d इंटू क्यू माइनस आर इंटू पी माइनस 1, यहां मिलेगा d क्यू माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, यहां मिलेगा d आर माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू। तो यहां से क्या करते हैं, यहां से हम प्लस का d कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, d, बचेगा क्या, d अगर मैंने कॉमन ले ली तो बचा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर, p माइनस 1 इंटू
Q माइनस आर। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा Q माइनस 1 इंटू आर माइनस पी, यहाँ बचेगा R माइनस 1 इंटू पी माइनस क्यू, ये मुझको मिलेगा। ठीक है, यहाँ देखो क्या होगा, ये तो कैंसिल हो गया पूरा, R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये टर्म तो जीरो हो गई, ये वाली टर्म हमारी जीरो हो गई। इधर क्या मिलेगा, इसके अंदर प्रोडक्ट कराएंगे, सॉरी यहाँ पर प्लस रह गया ना, यहाँ पर प्लस का साइन छूट गया, यहाँ आ जाएगा प्लस, है ना, क्योंकि इसके बाद ये प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है। इसके अंदर प्रोडक्ट कराएंगे तो मिलेगा, देखो क्या मिलेगा। अभी देखो क्वेश्चन में थोड़ी थ्योरी भी लिखी जाती है और कैसे स्टेप को बढ़ाना है, क्वेश्चन को बढ़ाना है कैसे, वो आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या मिलेगा, डी, अंदर प्रोडक्ट कराएंगे तो देखो क्या मिलेगा, पी की अंदर प्रोडक्ट कराएंगे तो मिलेगा पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर, और माइनस का मिलेगा क्यू और प्लस का आर। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट अंदर करा देंगे तो मिलेगा क्यू आर और माइनस का पी क्यू माइनस का आर और प्लस का पी, ये मिलेगा। इसकी प्रोडक्ट करा देंगे तो क्या मिलेगा, आर पी प्लस का मिलेगा, आर पी को पी आर कह दे रहे हैं, माइनस का क्यू आर। अब ये सारा कैंसिल हो जाएगा, देखो माइनस का मिला क्यू आर, माइनस का 1 इंटू पी तो माइनस का पी और माइनस माइनस प्लस का क्यू, ये मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, प्लस का पी क्यू माइनस का पी क्यू, क्यू आर माइनस का क्यू आर प्लस का, पी आर माइनस का पी आर प्लस का, माइनस के क्यू से प्लस का क्यू कैंसिल, माइनस के पी से प्लस का पी कैंसिल, माइनस के आर से प्लस का आर कैंसिल, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, बाबा जी का घंटा, तो ये जीरो बचा, और जीरो क्या है हमारा, RHS। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले लिखेंगे गिवन pth टर्म इज इक्वल x एंड qth टर्म इज इक्वल y एंड rth टर्म इज इक्वल z। फिर हमको क्या करना है, x इज इक्वल टीपी का फार्मूला लगा देंगे, tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे ही टीपी का फार्मूला क्या होगा, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से इनके फार्मूले लगाए हैं। ठीक है, और ये x, y और z की वैल्यू हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, लगाने के बाद प्रोडक्ट कैसे करेंगे वो समझना है। भाई ये वैल्यू लगा दी मैंने, देखो a की प्रोडक्ट q माइनस आर से होगी, अगली स्टेप में a की प्रोडक्ट r माइनस पी से होगी, और अगली स्टेप में a की प्रोडक्ट p माइनस क्यू से होगी। तो मैंने a कॉमन ले लिया, बाकी के सारे यहाँ लिख लिए एक ब्रैकेट में। ठीक है, ये सभी कैंसिल हो गए। ऐसे ही मैंने d के साथ किया है, d कॉमन लिया है सभी स्टेप से। आपको क्या करना होगा, पहले प्रोडक्ट करके दिखानी पड़ेगी, उसके बाद ये कॉमन लेना है। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन है, एक बार मिटाना पड़ जाता, फिर से मुझे फिर से लिखता, क्योंकि क्वेश्चन तो मिटा नहीं सकते, फिर से मुझे पूरा ऊपर का मिटा के फिर से लिखना पड़ता। ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया है, आप कर सकते हैं, मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ से d कॉमन ले लिया, बचा क्या, d यहाँ से कॉमन लेंगे, बचेगा p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस आर। ऐसे ही अगली स्टेप में, ऐसे ही अगली स्टेप में ये बच गया। ठीक है, इसकी प्रोडक्ट कराएंगे और सारा खेल खत्म हो जाएगा, माइनस प्लस सब कट जाएंगे, तो जो बचेगा आपका जीरो बचेगा, वही आपका RHS है जो आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरह से ये फोर्थ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन है। तो फिफ्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है आपका, ये प्रूव करने के लिए। वही प्रूफ वाले जितने क्वेश्चन हैं आपको एक बार करके जाना होगा, काफ़ी पूछे जाते हैं। मुझे लगता है पेपर में आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो प्रूफ वाले ही दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो
देखो प्रूफ वाले क्वेश्चनों में एक फ़ायदा होता है। क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं। जितने भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा, ये प्रूफ करना है, तो जितने प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें हमें पता तो है जाना कहाँ है। अब जैसे सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उनमें हमको पता ही नहीं भाई आंसर क्या आएगा, तो अब हमारा सही भी आ सकता है, गलत भी आ सकता है। गलत भी आता है फिर भी हमको लगता है सही है। लेकिन जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है उनमें हमको पता होता है कि हाँ यहाँ जाना है, तो हमें कैसे जाना है उसका रास्ता हम ढूंढते ढूंढते वहाँ तक पहुँच ही जाते हैं। ठीक है, तो करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। कह रहे इफ फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म, ध्यान से पढ़ना है, कह रहे हैं फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP B A, B एंड C रेस्पेक्टिवली, देन सो दैट SN इज इक्वल दिस। ये हमें प्रूव करना है कि SN इज इक्वल मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, समांतर श्रेणी के n पदों का जो योगफल होगा वो ये होगा, ये हमको दिखाना है। दिया क्या है, फर्स्ट टर्म A है, सेकंड टर्म B है और लास्ट टर्म C है, मतलब जो L है वो C है। तो ये समझ गए हो गया आप क्वेश्चन। सॉल्यूशन कैसे होगा वो करते हैं हम। 5th क्वेश्चन है, यहां से लिखेंगे गिवन फर्स्ट टर्म A, तो फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं, A ही बोलते हैं भाई। जो T1 है वो A है फर्स्ट टर्म, एंड सेकंड टर्म क्या है V, इसे बोल देंगे T2 इज इक्वल V, एंड लास्ट टर्म क्या है C। अब लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं L, तो L इज इक्वल C है। इतना तो गिवन है भाई। ठीक है, फिर हमसे कह रहे हैं शो करो कि सम ऑफ n टर्म्स ये होगा। अब n कितना है वो तो हमें निकालना पड़ेगा भाई। जब तक n की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम कैसे निकाल लेंगे भाई, ये है ना। तो हमें क्या करना होगा, n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसके लिए कैसे, n की वैल्यू निकालने के लिए आपको d कॉमन डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है भाई, किसी भी टर्म में से उसका प्रीवियस टर्म माइनस कर दो, तो यहां से d कितना मिलेगा, देन d कॉमन डिफरेंस। जो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर जिसे बोलते हैं सार्वंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, वो होगा T2 माइनस T1, यही तो होगा। T2 है हमारा B और T1 है A, तो जो D होगा वो हमारा B माइनस A आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब हमको निकालना है n की वैल्यू। नाउ n, अब n कैसे निकालोगे, तो अभी मैंने बताया 3rd वाले क्वेश्चन में कि n कैसे निकालते हैं। n निकालते हैं, n का जो फार्मूला मैंने बताया था वो था L माइनस A, लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो और डिवाइड करो d से, d क्या है कॉमन डिफरेंस, और प्लस कर दो 1। यही तो हमारा आया था। तो जो n की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, n इज इक्वल मिल जाएगा हमको, L की वैल्यू है C माइनस A अपॉन D है B माइनस A और प्लस का 1। ये मेरी n की वैल्यू आ जाएगी, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है SN। नाउ SN इज इक्वल होता है n/2 A प्लस L। अभी कहोगे आपने तो दूसरा फार्मूला लिखवाया था, वो फार्मूला तब होता है जब हमें n की वैल्यू दी होती है और L की वैल्यू नहीं दी होती। जब L की वैल्यू दी होती है तो जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। कैसे करेंगे देखो, n की वैल्यू है ये, तो इसकी वैल्यू लगा दूंगा मैं C माइनस A अपॉन B माइनस A प्लस 1, अपॉन में आएगा 2, अपॉन में आएगा 2 और इधर है A प्लस L, L है मेरा C। अब इसको हमें सॉल्व करके ये बनाना है। वही तो मैंने बोला था भाई, प्रूव करने वाले क्वेश्चन में हमें पता होता है कहाँ जाना है। अब हमें अपनी गाड़ी यहाँ से यहाँ ले जानी है,
कैसे ले जानी है वो समझते हैं। भाई देखो अपॉन में हमें 2b माइनस ए बनाना है, तो देखो हमको दिख गया भाई ये b माइनस ए है, ये तो अपॉन में आना ही आना है। a प्लस सी हमारा बना हुआ है, बस इसको b प्लस सी माइनस 2a में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे इसका, और एलसीएम आ जाएगा b माइनस ए, एलसीएम आएगा b माइनस ए और वो आ जाएगा अपॉन में, तो आ जाएगा 2b माइनस ए। यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा c माइनस ए प्लस, ये चीज़ इधर प्लस में जाएगी तो मिलेगा प्लस का b माइनस ए, और इधर तो ये a प्लस सी है ही। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखेंगे, कैसे, ये बनेगा क्या, देखो b प्लस का है तो b, उसी तरह से बना लेंगे b प्लस सी, और देखो माइनस का मिल रहा है 2a, और इनटू में a प्लस सी अपॉन 2b माइनस ए। भाई देखो यही तो प्रूव करा रहा था। तो जो एसन था, एसन को हमने ये प्रूव कर दिया। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये एपी के 5 क्वेश्चन थे जो आज हमने इस क्लास में डिस्कस करे। मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।